नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बायोलॉजी का पहला अध्याय चलेगा जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम के अंतर्गत 4 चैप्टर आता है। श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन। क्या बोले? पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन। 4 चैप्टर को एक ही वीडियो में कवरेज करेंगे, क्योंकि 4 को एक ही में जैव प्रक्रम में दिया जाता है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा सा चैप्टर लंबा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जा सकता है। तो ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 10th क्लास के क्या है, जीव विज्ञान बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ऑल ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चंस, और इसको पढ़ने से आप लोग 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। अब की बार 450 से पार, यानी कि इस बार जो है हम लोग जान जी तक मेहनत करेंगे और 450 नंबर से ज़्यादा प्लस नंबर लाने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। ऑस्टोमेटा के खोलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। बोला है कि ऑस्टोमेटा को खोलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, चलनी नलिकाएं, रोम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा द्वार कोशिकाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वार कोशिकाएं हो जाएगा। और किसी किसी बुक में चालनी नलिकाएं भी होता है, लेकिन राइट आंसर इसका यही है, द्वार कोशिकाएं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। चाहे बोलेगा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। तो अमीबा जो है अपना भोजन जो ग्रहण करते हैं, पकड़ता जो है कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, आपका स्क्रीन पे है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किनके द्वारा होता है? बोला गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है पौधों में? शिरा द्वारा, रंध्र द्वारा, मध्य शिरा द्वारा, कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा रंध्र द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, गलोमेरुलम, बोमेन संपुट। इसका जो आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं? वृक्क, आग्नेयाशय, आँख, कोई नहीं। तो उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जी अंग कौन है? ये है वृक्क। क्या है? वृक्क है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो वृक्क जो है वो बेकार चीज को शरीर से बाहर निकालते हैं, इसलिए इसका नाम है उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग होता है? ट्रेकिया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। तो मछली जो है वो अपने गिल्स के द्वारा सांस लेती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? हैल, चूहा, हाथी, आदमी। तो चूहा का जो धड़कन होता है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीजांड। तब फूल का जो है अंडाशय जो है फल बनता है। क्या बनता है? अंडाशय जो है फल बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। तो अमीबा में जो है अधिकांश पोषण कैसे होता है? अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। कैसे होता है? अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। ठीक है, कैसे होता है? अंतर्ग्रहण द्वारा होता है अधिकांश पोषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11,
पौधों में उत्सर्जी पदार्थ हैं? गोंद, टैनिन, रेजिन, सभी। देखिए, पौधों में गोंद भी उत्सर्जी पदार्थ है, टैनिन भी उत्सर्जी पदार्थ है, रेजिन भी उत्सर्जी पदार्थ है। और इसका जो राइट हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? बोला गया है कि तिलचट्टा जो होता है उसमें कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2, 8, 10, 6। तो तिलचट्टे में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो इसमें जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज होगा, क्योंकि एंजाइम वसा पर क्रिया कौन करता है? लाइपेज करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? बोला फ्लोएम उत्तक द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। इसका जो आंसर हो जाएगा सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? बोला जो पौधे में पत्ती जो होता है उसका रंग हरा होता है किसके उपस्थिति कारण से? क्लोरोफिल की उपस्थिति कारण से, ल्यूकोप्लास्ट के कारण से, फाइटोक्रोम के कारण से, या इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में जो पत्ती हरा हो दिखती है वह किसके कारण दिखती है? क्लोरोफिल के कारण दिखती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? हरे पौधों में होती है। किस में होती है? हरे पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय, अवायवीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। देखिए, सजीव जीवधारियों में जितने भी सजीव जीवधारी है सभी में अमोनिया उत्पन्न होता है, यूरिक अम्ल उत्पन्न होता है, यूरिया उत्पन्न होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का पाचन करता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज। तो वसा का पाचन कौन करता है भाई? लाइपेज करता है। कौन करता है? वसा का पाचन लाइपेज करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें से सभी। तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी हैं। ये अपना भोजन खुद बनाती है, स्वपोषी उसे कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है? तो ये हम बता भी चुके हैं, फिर बता देते हैं। तो रक्त का लाल जो दिखाई पड़ना होता है ना, वो हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण रक्त का लाल रंग होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। किसकी उपस्थिति के कारण से? हीमोग्लोबिन के कारण से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इनमें कौन वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोला कि इनमें वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। कौन बदलता है? सक्रिय पेप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज, इनवर्टेज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लाइपेज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लाइपेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य के प्रकाश। हाँ, स्वपोषी पोषण, पूरा स्वपोषी कौन होंगे? जिसमें
क्लोरोफिल होंगे, यानी जो वृक्ष हरे भरे होंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का ग्रहण करता हो, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, ये क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 बेस्म, 2 बेस्म, 4 बेस्म, 5 बेस्म। तो मानव हृदय जो होते हैं वो 4 बेस्म का होते हैं। कितने होते हैं, 4 बेस्म का होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा प्लाज्मोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कबक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कबक में मृतजीवी पोषण पाई जाती है। कौन सा, मृतजीवी पोषण पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सामान्य अनुशीलथिलन रक्तदाब होता है 180 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm। सामान्य जो होता है 180 होता है, 180 mm होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो गया। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रक्त स्राव को रोकने में मदद किया जाता है। लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रक्त स्रावण। अगर खून बह रहा है तो उसको कौन जल्दी जल्दी रोकता है? और प्लेटलेट्स का काम है खून को रोकना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो पित्तरस जो है, पित्त कहाँ जमा होता है? यकृत में। कहाँ जमा होता है पित्त? यकृत में होता है, पित्ताशय में, है ना। तो पित्ताशय कहाँ होता है? यकृत में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है अथवा, दूसरा क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो ये जो क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन का अंतिम उत्पाद है, मतलब सांस लेने में सबसे अंतिम उत्पाद क्या मिलता है? CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2, H2O और ऊर्जा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कभी कभार ऑप्शन नंबर डी भी देता है, लेकिन डी सही नहीं माना जाता, ऑप्शन नंबर बी ही सही माना जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन से हैं? बोला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन के लिए कौन सा स्थल सही माना गया है? आमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पूर्ण पाचन के लिए छोटी आंत को पूर्ण माना गया है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है गुलाबी, नीला, नीला काला, काला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाता है। कैसा होता है, गुलाबी हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जलवाहन का, भोजन वहन का, अमीनो अम्ल का वहन का, ऑक्सीजन का। तो इसका जो राइट आंसर है जाइलम। देखिए जाइलम याद रखिएगा, जाइलम। तो जाइलम, तो जो से क्या होता है, जल, जो से क्या होता है, जल होता है, यानी इसका आंसर जल वाहन के लिए उत्तरदायी होते हैं जाइलम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड्स माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर। तो 10x पर देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कोशिका का
ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? मतलब किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एडीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीपी। इसका जो आंसर हो जाएगा 37 का क्या हो जाएगा? एटीपी हो जाए। क्या हो जाएगा? एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। मतलब हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर के लिए किसके द्वारा रक्त किया जाता है? फेफड़ों के द्वारा, नीलय के द्वारा, आलिंदों के द्वारा, सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नीलय के द्वारा पंप किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लसिका, लाल रक्त कोशिकाएं। इसको क्या बोलते हैं? WBC बोलते हैं, इसको RBC बोलते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर प्लेटलेट्स का काम है घायल स्थान से जो खून बह रहा है उसको रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार के हार्मोन है। क्या है? एक प्रकार के हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 41 नंबर का सभी के लिए, इनमें सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुटपाद किस में पाया जाता है? पायरामीशियम में, या ग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं? पत्ती, स्ट्रोमा, गाना, हरित लवक। इसका जो आंसर हो जाएगा हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है? 2, 3, 4, केवल एक। तो मछली में जो है 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 28, 30, 32, 34। एक वयस्क मनुष्य का 32 दांत होता है। कितना होता है? 32 दांत होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त बिंबाणु, जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन। शरीर में भोजन का पचना कैसे अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो किस में पाया जाता है? लाल रक्त कण में पाया जाता है क्या? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? वायवीय, अवायवीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वायवीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 8, 1, 4। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 305 किलो जूल प्रति मोल, 3.5 किलो जूल प्रति मोल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट 30.5 किलो जूल प्रति मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मनुष्य के सांस लेने
और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोश्वास, श्वसन, निःश्वसन, उत्सर्जन। इसका जो आंसर हो जाएगा 53 नंबर का, वो क्या हो जाएंगे? श्वसन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सांस लेना और छोड़ना क्या होता है? श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कबक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कबक में श्वसन की मृतजीवी पोषण होती है, पीछे बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो नेफ्रॉन किसको बोलते हैं डायलिसिस थैली? नेफ्रॉन को बोलते हैं डायलिसिस थैली। क्या बोलते हैं? डायलिसिस थैली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वैद्युत अपघटन। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है? शरीर में भोजन की पचना कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग है 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg। तो औसत जो होता है ना 120 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? कुटवाद, परिवहन, भोजन राजधानी, केंद्रक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, एक पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटपाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही के जमने में कौन से क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देख लीजिए, दही का जमना क्या होता है? किण्वन क्रिया होता है। 60 क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन दोनों में, सुबह शाम में। देखिए, जब तक सूर्य का प्रकाश होता है तब तक प्रकाश संश्लेषण होता है। तो सूर्य का प्रकाश कब होता है? दिन में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया। तो विद्यार्थी जी 60 क्वेश्चन पढ़ चुके हम लोग। तो आप लोग से अनुरोध है कृपया सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, और जो नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ये कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा क्यों रंग होता है? मतलब क्लोरोफिल जो वर्णक होता है उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आँख में, अग्नाशय में, यकृत में, आमाशय में। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है? परागकण, निषेचन, विसरण, वाष्प उत्सर्जन। तो इसका नाम, इसका क्या हो जाएगा आंसर? वाष्प उत्सर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आंख, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क। क्या हो जाएगा? वृक्क। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टोमेटा, ऑस्टोमेटा होगा, मोटा लिखा गया। ऑस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तना, पत्तियों, जड़, कोई नहीं। ऑस्टोमेटा जो होता है वो पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया। क्या है? एनीमिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण के दरमियान में जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो जल से निकलती। कहाँ से निकलती है? जल से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है या मनुष्य में वृक्क संबंधित है, ये उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है किस चीज़ की प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हम लोग को जो प्राप्ति होती है वो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। भोजन, CO2, जल, एमिनो अम्ल। तो बोला पादप में फ्लोएम किसका संवाहक होता है? भोजन का, CO2 का, जल का, एमिनो अम्ल का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? भोजन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोजन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पौधों में बाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ता, फूल। तो बाष्प उत्सर्जन जो होता है वो पत्ता में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, अपघटन क्रिया से, इनमें से कोई नहीं। तो बोला प्रकृति में जो ऑक्सीजन बना हुआ है किस क्रिया से बना हुआ है? तो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली, सॉरी, ऑप्शन नंबर अपारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 75 का, ये हो जाएगा अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो 20%, 40%, 60%, 80%। इसका आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक है, भौतिक है, रासायनिक है, प्राकृतिक है। तो बाष्प उत्सर्जन जो है ये भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? ये भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो रक्षी कोशिकाएं जो हैं वो पत्तियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 बेस्म, 4 बेस्म, 5 बेस्म, 2 बेस्म। इसका आंसर 4 बेस्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं? इनामेल, कैनाइन, दंत पलक, मोलर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनामेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनामेल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वह कौन प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। इसका जो आंसर हो जाएगा श्वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्वसन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली जो है वो कैसा झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन, श्वसन, चलन। तो इसका आंसर जो आ जाएगा क्या हो जाएगा? श्वसन हो जाएगा। यानी सभी जीव में श्वसन अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो कहलाती है। बोला कि वह क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण भी आता है, श्वसन भी आता है और जनन नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? झींगा, सांप, कछुआ में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट, कछुआ में
जो शोषण होती है फेफड़े द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में हल्के पीले रंग में के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। जो रक्त में हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव है उसको क्या कहते हैं? उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक, एपिग्लोटिक। इसका जो आंसर हो जाएगा कार्डियक हो जाएगा। क्या जाएगा? कार्डियक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी, अग्नाशय। तो मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ग्रसनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वयस्म होते हैं? तो मेमेलिया बोलते हैं किसको? जो स्तनधारी प्राणी होते हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, वो किस उसका वयस्म कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, मनुष्य के आहार नाल में कौन सी रचना अवशेषी अंग है? सिक्कम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलन। तो मनुष्य का जो आहार नाल है उसमें जो बेकार पदार्थ हैं वो क्या है? अपेंडिक्स हैं। क्या है? अपेंडिक्स। ये बेकार चीज़ का कोई काम नहीं शरीर में है, लेकिन ये बढ़ जाता है तो बीमारी हो जाता है, अपेंडिक्स नाम का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड का अवशोषण होता है इलियम में, जेजुनम में, कोलन में, रेक्टम में। इसका आंसर हो जाएगा इलियम में चाइल्ड का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 93 का, ये प्राणी संपोषण हो जाएगा। प्राणी संपोषण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? 8 सेमी, 11 सेमी, 25 सेमी, 35 सेमी। तो क्या हो जाएगा? 11 सेमी होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120/80, 120/80, 160/100, 100/160, यानी कितना होना चाहिए? 120/180। क्या लिखे भाई? 120/80 होना चाहिए, नहीं 120/80। ठीक है, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है? फेफड़ा, ट्रेकिया, गिल्स, यकृत। तो यकृत से सांस लिया जाता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? लोहा, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। लोहा में आयन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? जनन, नियंत्रण, उत्सर्जन, श्वसन। तो श्वसन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणुओं से होता है? 3, 6, 5, 4। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा C6H12O6, C6O12O6 यानी ग्लूकोज का सूत्र है। तो ये कार्बन का कितना? 6 अणु है ना, इसका आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? यकृत, वृक्क, फेफड़ा, अग्नाशय। तो उत्सर्जी अंग कौन सा नहीं है ये जानना है। तो उत्सर्जी अंग अग्नाशय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? परासरण, विसरण, वाष्प उत्सर्जन, परिवहन। तो विसरण की क्रिया होती है। किस क्रिया होती है? विसरण की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रास नली
से जुड़ी होती है। बोला किस क्षेत्र के द्वारा ग्रसनी जो है, ये ग्रसनी जो है ग्रास नली से जुड़ा होता है। निगल द्वारा, कंठ द्वार, मल द्वार कोई नहीं, तो ये होता है निगल द्वार द्वारा, दोनों आपस में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फलों में, फूलों में। तो ये जो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में। कहाँ? पत्तियों में पाई जाती है, पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, और रक्त के जो हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है उसको क्या कहते हैं? उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होता है? वो क्या होते हैं? इनामेल होते हैं। वो क्या होते हैं? इनामेल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। कितना होती है भाई? 15 ग्राम होती है। कितना ग्राम होती है? 15 ग्राम होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में निलय की संकुचन स्थिति को क्या कहते हैं? शिथिलन, सिस्टोल, डायस्टोल, धड़कन। तो इसको क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? कनेर, पीपल, चीड़, बबूल। तो उत्सर्जी जो है, रेजिन जो है, किसका उत्सर्जी पदार्थ है? वो चीड़ का। किसका? चीड़ का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? सिक्कन कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, कोलन कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 110 नंबर का आंसर सिक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 111 नंबर क्वेश्चन, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो जो शरीर में से बाहर जो बेकार पदार्थ को निकालते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि और एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहा जाता है विद्यार्थी जी? उन्हें पोषण कहा जाता है। इसी के साथ चैप्टर समाप्त हो गया। 4 चैप्टर इसमें था, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।